हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं एम के शब्बीर आप सबका खैर मकदम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो सिलेबस के बारे में, जेटेट के सिलेबस के बारे में जो अपडेट सामने है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो है माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार ने इस पर अपनी सफाई दी है कि उससे जब पूछा गया कि जेटेट का सिलेबस में क्या चेंजिंग होने वाला है, तो उनका सीधा सीधा जवाब था कि हमें जो है क्वालिटी टीचर चाहिए और इसलिए ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा। 6 to 8 उसका आशय था, और जहाँ तक 1 to 5 का तो इंटर लेवल जो पहले, और मैंने भी इस बात को दोहराया है कि आप सभी स्टेट देखें कि सिलेबस जो है इंटरमीडिएट लेवल का 1 to 5 के लिए है और 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन लेवल का है, BA ऑनर्स लेवल का। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें दिक्कत कहाँ है? तो मुश्किल यहाँ है कि टॉपिक क्लियर नहीं किया गया है, जबकि अदर स्टेट के सिलेबस को चाहे 1 to 5, 6 to 8 या PGT क्यों ना देख लें आप, लेकिन हर जगह टॉपिक क्लियर है। नेट में भी टॉपिक क्लियर है, JRF नेट में भी टॉपिक क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर है टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। बिल्कुल आपको दे दिया कि आप यूनिवर्सिटी में जो BA ऑनर्स में पढ़ाई जाती है आप उसको पढ़ लें, जबकि कई सब्जेक्ट्स में टॉपिक क्लियर है, उर्दू में टॉपिक क्लियर नहीं किया गया है। तो ये गलत बात ज़रूर है, उर्दू के स्टूडेंट्स काफ़ी परेशानी में हैं इसको लेकर। लेकिन ताज़ा अपडेट यही है कि शिक्षा मंत्री, और मुझे नहीं लगता है कि कुछ चेंजिंग होने वाला है, और किसी तरह का टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर दिया जाए कि कौन कौन से टॉपिक्स टच करे स्टूडेंट्स, तो यही काफ़ी है। फ्रेंड्स, बहुत हो गया, अब आइए हम लोग आते हैं प्रैक्टिस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ज़रूरी है कि अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए, और इस बार मुझे उम्मीद है कि अच्छे खासे स्टूडेंट्स उर्दू में पास करेंगे जेटेट में, और जो सीट की रिक्ति, जो वैकेंसी जो खाली रह जाती थी उर्दू के लिए, इंशाल्लाह ताला इस बार पूर्ण हो जाए और बच्चे को भी उर्दू ज़बान से वाकफियत का मौका मिले, उसे सीखने समझने का मौका मिले। तो आइए चलते हैं सेट नंबर 16 पर। माहिरुख किस मसनवी का किरदार है? माहिरुख किस मसनवी का किरदार है? पहला क्वेश्चन है आपके लिए, माहिरुख किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शंस आपके पास हैं, सहरुल बयान, शहर इश्क, सोलाह इश्क या गुलजार नसीम। तो ये सहरुल बयान का है। किसका है? माहिरुख किस मसनवी का किरदार है? सहरुल बयान का है। और सहरुल बयान की बात करें तो इसके मुसन्निफ़ हैं, मतलब शायर हैं, मीर हसन देहलवी साहब। कौन है? मीर हसन देहलवी साहब। और इनकी पैदाइश 1707 ईस्वी में हुई, 1717 ईस्वी में हुई, और 1786 1786 में इनका इंतकाल हुआ। तो माहिरुख किस मसनवी का किरदार है? माहिरुख सहरुल बयान का किरदार है। और सहरुल बयान के जो राइटर हैं वो कौन है? मीर हसन देहलवी, जिनकी पैदाइश 1717 ईस्वी में और इंतकाल 1786 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे? ये हम लोग शायद किसी और सेट में पहले भी देख चुके हैं। तो प्रेमचंद, आप आंसर आप खुद चूज करें इस बार, हंस, कलीम, अदबी महाज या इम्कान। तो प्रेमचंद हंस निकालते थे। क्या निकालते थे? हंस रिसाला निकालते थे। और प्रेमचंद के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि इनकी पैदाइश 31 जुलाई 1880 ईस्वी सन को प्रेमचंद की पैदाइश हुई। कहाँ पैदाइश हुई? लम्ही, एक गांव का नाम था लम्ही, और ये कहाँ पड़ता है? बनारस में पड़ता है, जो अब वाराणसी कहलाता है बनारस, तो बनारस में पड़ता है। और उसके बाद इनका इंतकाल जो है 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को बनारस में ही हुआ। निगार रिसाला कौन निकालता था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगार रिसाला कौन निकालता था? तो ऑप्शन देखें, मजनू गोरखपुरी, सरदार जाफरी, नियाज़ फतेहपुरी या बाकर मेहदी। तो निगार रिसाला जो है ये निकालते थे कौन? नियाज़ फतेहपुरी साहब। कौन निकालते थे निगार? नियाज़ फतेहपुरी साहब। नेक्स्ट, उमर ओ अयार किस दास्तान का किरदार है? उमर ओ अयार किस दास्तान का किरदार है? तोता मीना मैना, रानी केतकी की कहानी, फसाना अजाइब या दास्तान अमीर हमज़ा। तो दास्तान अमीर हमज़ा का किरदार है उमर ओ अयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजमुन निसा, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, शहर इश्क या फिर सोलाह इश्क। ये सहरुल बयान का किरदार है। किसका है? सहरुल बयान का किरदार है। इसके बारे में, सहरुल बयान के बारे में आप जान ही चुके, मीर हसन देहलवी साहब इसके शायर हैं। गंज खूबी किसकी तख्लीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मीर तकी मीर, मीर ज़मीर, मीर हसन और मीर अमन, तो किसकी तख्लीक है? देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि ये बताएं कि बागो बहार के मुसन्निफ़ जो है
कौन है? मीर अमन देलवी साहब। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बागो बहार के अलावा इनमें से किस बुक को मीर अमन ने लिखा या किस बुक के तख्लीकार मीर अमन हैं। तो यहाँ पर मैं एक तरह से आपको इनडायरेक्टली आंसर में बता चुका हूँ। तो गंज को भी किसकी तख्लीक है? ये मीर अमन देलवी साहब की तख्लीक है। और मीर अमन देलवी की बात करें 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई और 1806 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही इन्होंने गंज खूबी भी लिखी और बागो बहार, जो बहुत ही मशहूर दास्तान है बागो बहार, ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया। गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तख्लीक है? गुज़िश्ता लखनऊ किसकी तख्लीक है? आप देखें, मीर अमन, वाजिद अली शाह या अब्दुल हलीम शरर या चकबस्त। गुज़िश्ता लखनऊ अब्दुल हलीम शरर साहब की तसनीफ़ है। अब्दुल हलीम शरर साहब की तसनीफ़ है। मुआजना अनीस व दबीर, मुआजना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? मुआजना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? हाली, शिबली या मसीह जमा या एहतशाम हुसैन। तो मुआजना अनीस व दबीर ये शिबली नोमानी साहब की तसनीफ़ है। मुआजना अनीस व दबीर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मुआजना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? शिबली नोमानी साहब। शिबली नोमानी साहब के बारे में अगर 1857 में इनकी पैदाइश हुई आजमगढ़ में, आजमगढ़ यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ इनकी पैदाइश हुई और 1914 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें, नया दौर के एडिटर कौन हैं? नया दौर एक मैगज़ीन है, इनके एडिटर कौन हैं? अमीर अहमद सिद्दीकी, अमजद हुसैन, शबीउल हसन या फिर वजाहत हसन रिजवी। तो इनके एडिटर रहे हैं वजाहत हुसैन रिजवी। मरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है, याद रखेंगे, उर्दू का सबसे पहला नावल कौन है? मरातुल उरूस है। उर्दू का सबसे पहला नावल कौन है? मरातुल उरूस। और इसके राइटर कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है कि मरातुल उरूस जो उर्दू का पहला नावल है, नज़ीर अहमद ने कब लिखा? 1869 में। कब लिखा? 1869 में। 1862 है, 1863 है, 1864 है और 1869 है। तो 1869 ईस्वी सन में लिखा गया। नज़ीर अहमद के बारे में बात करें, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में, तो 1830 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई, 1830 में इनकी पैदाइश हुई और 1912 ईस्वी सन में इनका इंतकाल हुआ। अगला क्वेश्चन है, मिराजुल आशिकीन किसके नाम से मंसूब है? मिराजुल आशिकीन मीर बहादुर अली हुसैनी, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज, अमीर खुसरो और नुसरती। मिराजुल आशिकीन, जैसा कि नाम से ही थोड़ा सा भारीपन, तो मतलब वज़न नज़र आता है, ठीक उसी तरह इसका शायर भी है, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज। तो मिराजुल आशिकीन इसी के नाम से मंसूब है। नेक्स्ट, फूलबन किसकी तख्लीक है? फूलबन किसकी तख्लीक है? नुसरती, इब्न निशाती, कुली कुतुब शाह या ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज। तो फूलबन जो है इब्ने निसाती की तख्लीक है। किसकी तख्लीक है फूलबन? इब्ने निसाती। मसनवी ज़हर इश्क किसकी तख्लीक है? मसनवी ज़हर इश्क क्या है? मसनवी है। ये किसकी तख्लीक है? शौक लखनवी की या मीर हसन की, मीर तकी मीर की या सौदा की? तो ये शौक लखनवी की तख्लीक है। किसकी तख्लीक है? शौक लखनवी। शौक लखनवी के बारे में अगर देखें तो 1773 ईस्वी सन में लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई और 1871 में इनका इंतकाल हुआ, शौक लखनवी साहब का। नेक्स्ट, फ़िरोज़ शाह किस मसनवी का किरदार है? फ़िरोज़ शाह ये भी शहरुल बयान का किरदार है। किसका किरदार है? थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। फ़िरोज़ शाह किसका किरदार है? शहरुल बयान का किरदार है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी किसने लिखा? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी किसने लिखा? याद रखें, ये नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी ये खाका है। अजीम बेग ने या फिर असमत चुगताई ने, फ़रतुल्लाह बेग ने या कुर्तुलैन हैदर ने? तो ये फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा। किसने लिखा? फ़रतुल्लाह बेग ने। गंज हाय गरां माया और आशफ्ता बयानी मेरी किसके खाकों का मजमुआ है? हाली का, शिबली का, रशीद अहमद सिद्दीकी का, अली अहमद सुरूर का? किसके खाकों का मजमुआ है?
ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के खाकों का, गंज हाय गरा माया और आशिफ्ता बयानी मेरी किसके खाकों का मजमुआ है? रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के खाकों का मजमुआ है। नेक्स्ट, गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? ऑप्शंस देखें आप, अस्मत चुगताई, मंटो, कृष्णचंद्र या बेदी। तो ये मंटो के खाकों का मजमुआ है। किसके खाकों का मजमुआ है? सादत हसन मंटो के खाकों का मजमुआ है। मुल्क अदब के शहजादे किसके खाकों का मजमुआ है? एहतसाम हुसैन, मोहम्मद हसन, एजाज हुसैन या मोहम्मद हुसैन। तो ये आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर है, एजाज हुसैन। हाकिम बंधन और जर गुजश्त चिराग तले किसकी किताबें हैं? हाकिम बंधन और जर गुजश्त चिराग तले किसकी किताब है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मुस्तबा हुसैन या फिर यूसुफ नाजिम या फ़िक्र तौनसवी, किसकी किताब है ये? तो ये आपका है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक आध क्वेश्चन इस तरह सेट में मिलेंगे। कुतुब मुश्तरी किसकी तसनीफ़ है? कुतुब मुश्तरी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुल्ला वजी, इब्न निशाती या गवासी या फिर कुली कुतुब शाह, किसकी तसनीफ़ है कुतुब मुश्तरी? मुल्ला वजी की। किसकी? मुल्ला वजी साहब की। नौ सरहार किसकी तसनीफ़ है? नौ सरहार किसकी तसनीफ़ है? सैयद अशरफ बयाबानी, गवासी, मीर अनीस या हाली। नौ सरहार सैयद अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? सैयद अशरफ बयाबानी की। सैफुल मुल्क व बदिउल जमाल किस शायर की तसनीफ़ है? सैफुल मुल्क और बदिउल जमाल किस शायर की तसनीफ़ है? आप देखें ऑप्शंस आपके लिए है, नुसरती, वजही, गवासी या इब्न निशाती। तो ये है गवासी की तसनीफ़ है। किसकी तसनीफ़ है? गवासी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट, हाथ हमारे कलम हुए गरहन और अपने दुख मुझे दे दो किसके अफसानों का मजमुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ही मशहूर राइटर के ये अफसानों का मजमुआ है। हाथ हमारे कलम हुए गरहन और अपने दुख मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, ये किसके अफसानों का मजमुआ है? ऑप्शन देखें, कृष्णचंद्र, अस्मत चुगताई, सादत हसन मंटो या बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी। तो ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानों का मजमुआ है। हाथ हमारे कलम हुए गरहन और अपने दुख मुझे दे दो, ये तीन अफसानों का मजमुआ यहाँ पर जो दिया गया है किसकी तख्लीक है? राजेंद्र सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन इस सेट में आपके बचे हुए हैं। लिज्जत संग और यजीद किसके अफसानवी मजमुए हैं? बेदी, अस्मत, मंटो, गुलाम अब्बास, किसके अफसानों का मजमुआ है? लिज्जत संग, यजीद किसके अफसानों का? बेदी, अस्मत, मंटो या गुलाम अब्बास, किसके अफसानों का मजमुआ है? तो ये सादत हसन मंटो के अफसानों का मजमुआ है। किसके अफसानों का? सादत हसन मंटो। रीछ का बच्चा किस शायर का नज़्म है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीछ का बच्चा किस शायर की नज़्म है? फिराक की, नज़ीर अकबर आबादी या हाली या फिर जोश। तो रीछ का बच्चा ये नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी जो ज़मीन से जुड़े हुए शायर थे और अवामी ज़बान में शायरी करते थे। मेले, हाट, बाज़ार, जानवर, पता नहीं किस किस पे उन्होंने अपनी नज़में लिखी और बहुत ही सरल और शाइस्ता उनकी नज़में होती है। तो ये रीछ का बच्चा भी जो है नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई नज़्म है। तो फ्रेंड्स इस सेट में बस इतना ही, और सिलेबस के बारे में आप सबको अपडेट कर ही चुका हूँ। अच्छी तरह से इसको आप लोग नज़र में रखेंगे और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतें। बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं। और अगर आप